everyone. So far we have discussed about accounting terms and accounting equation. Today we shall discuss about double entry system. Double entry system क्या है? ये एक मेथड है ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का अकाउंट्स में, जिस पर कि बेसिस है अकाउंट्स का, यानी कि यहाँ से अकाउंट्स की शुरुआत हो जाती है। हमें खातों में, अकाउंट्स में एंट्रीज को कैसे पोस्ट करना है, रूल रेगुलेशन उसके लिए क्या होंगे, ये सब क्या है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? दोहरी लेखा प्रणाली। Double entry system is the most progressive, scientific and complete system of recording transaction. दोहरी लेखा प्रणाली सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ने वाला, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से और कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक कंप्लीट सिस्टम है। हमने इसे कंप्लीट सिस्टम क्यों कहा? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन की हर एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, इनकम्प्लीट नहीं रहती हैं, based on rule regulation है। The rules of recording transaction under this system are so definite and clearly stated that the system is being used extensively in all countries. Rules of recording transaction under this system, इस सिस्टम में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के जो रूल हैं, जो नियम है, वो इतने डेफिनेट है और इतने क्लियरली स्टेटेड है, यानी कि इतने साफ है, क्लियर है, स्पष्ट रूप से उन्हें बताया गया है, समझाया गया है इस सिस्टम के अंदर कि इसलिए इन्हें पूरे संसार में यूज भी किया जाता है, पूरे संसार के देशों में इनका प्रयोग किया जाता है। According to this system, there are two accounts involved in every business transaction. इस सिस्टम के अनुसार, इस प्रणाली के अनुसार हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, यानी कि दो खाते प्रभावित होते हैं। वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड, जिसमें से एक खाते को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और दूसरे खाते को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट या क्रेडिट करने के क्या है? रूल रेगुलेशन है, जो रूल रेगुलेशन हम डिस्कस करेंगे। According to this system, every business transaction affects at least two accounts. इस सिस्टम के अनुसार हर एक खाता कम से कम दो अकाउंट्स को, दो खातों को प्रभावित करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा है कि वन ऑफ देम इज डेबिटेड, एक को डेबिट किया जाता है, एंड द अदर इज क्रेडिटेड, जबकि दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। यानी कि ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन मीन एक देने वाला होगा और एक पाने वाला होगा, यानी कि एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा, इसलिए दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शंस हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि इस सिस्टम में हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो दो अकाउंट्स को प्रभावित करती है अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। There can be no transaction in the business which affects only one aspect. बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं हो सकती जो केवल एक खाते को प्रभावित करे, क्योंकि अगर एक खाते को प्रभावित करने वाली कोई ट्रांजैक्शन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, अनार्थिक क्रियाओं को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इसलिए क्या कहा गया है कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी उनकी दो एस्पेक्ट होंगी, ड्यूअल एस्पेक्ट होगी, और इसलिए हमें उनको कंप्लीट रिकॉर्ड करना है। As such, both the aspects of every transaction are recorded under this system. और इसलिए इस सिस्टम में हम एक ट्रांजैक्शन की दोनों एस्पेक्ट को, यानी कि रिसीवर और गिवर, उन दोनों एस्पेक्ट को इस सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करते हैं, हमने ये बात सारी डिस्कस कर ली कि हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने का हमारे पास क्या सिस्टम है? हमने अभी इसमें पढ़ा है रूल रेगुलेशन होंगे कुछ, वो रूल रेगुलेशन क्या है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमने जो अकाउंट्स की बात की है, उन अकाउंट्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं, और वर्गीकृत करने के बाद उनके सबके सेपरेट रूल्स हैं, जिन रूल्स पर बेस्ड होगा कि हमें उनमें एंट्रीज को पोस्ट करना है, यानी कि एंट्रीज को क्लासिफाई करना है। अब हम डिस्कस करेंगे उन रूल्स के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। लेट अस डिस्कस। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब हम अकाउंट्स को क्लासिफाई हमने कैसे करना है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहले ही राइट किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तीन बेसिस पे होंगे। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता।
यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, हिंदी में क्या कहेंगे, व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। इनके बारे में हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता हम किसे कहते हैं, द अकाउंट्स व्हिच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन और कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। कि पर्सनल अकाउंट क्या है, व्यक्तिगत खाता हम किसे कहते हैं कि वो खाते जो किसी व्यक्ति से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से या किसी संस्थान से जुड़े होते हैं, यानी कि उनके नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके आगे भी 3 टाइप्स हैं जिनके नाम क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये तीनों होते क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो नेचुरल पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं, मेड बाय गॉड यानी कि भगवान ने जिन्हें बनाया है, जो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि राम का अकाउंट या फिर श्याम, इनको जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे कि राम का अकाउंट है या फिर श्याम का अकाउंट है। द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि जो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है उन्हें हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जैसे कि किसी स्कूल का अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि एबीसी कंपनी अकाउंट है, एबीसी कंपनी का अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। या किसी स्कूल के नाम का, किसी इंस्टीट्यूट के नाम का अकाउंट है, वो भी क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होगा। द नेक्स्ट वन, थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, देखिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर किया था उसमें हमने 2 टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या थे। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जब कोई एक्सपेंस ड्यू हो जाते हैं, जिनकी पेमेंट नहीं होती है, वो क्या कहलाते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते थे। अब हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में उनको हम कैसे ले रहे हैं कि जब वो आउटस्टैंडिंग, जब कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो वो उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है जिनकी सैलरी या जिनके एक्सपेंस ड्यू है और जिनकी पेमेंट हमने नहीं की है, तब वो अकाउंट्स क्या बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। वैसे तो देखिए सैलरी अकाउंट अपने आप में क्या है, सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का अकाउंट होगा, लेकिन व्हेन इट बिकम्स आउटस्टैंडिंग, जब ये ड्यू हो जाती है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अब हम बात करते हैं रूल की, कि रूल रेगुलेशन क्या होंगे जिनके बेस पे हमें इन अकाउंट्स में एंट्री करनी है, यानी कि खातों में एंट्री करनी है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आई एम राइटिंग अगेन इट हियर ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। इस अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि क्या करना है, जब हम एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री जो हम करेंगे, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करना है, कि जब हम रूल क्या रहेगा इस अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर यानी कि जो प्राप्त करने वाला है, जिसे कुछ मिलना है, उसे हमें एंट्री में डेबिट कर देना है। और क्रेडिट द गिवर यानी कि जो देने वाला है, जो कुछ देगा, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी के 2 अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेट अस स्टार्ट।
देखिए अब हम सेकंड अकाउंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम था वास्तविक खाता। वास्तविक खाते का मीनिंग क्या होता है, देखिए ये वास्तविक खाता है द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account। कि वो सारी चीजें जिनका पैसे में जिनकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है और जो कि बिजनेस के प्रोप्राइटर की, मालिक की जो संपत्ति है, उन्हें हम किसका नाम देते हैं, रियल अकाउंट का, यानी कि वास्तविक संपत्तियों का नाम देते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये दोनों क्या है, बिजनेस के मालिक की संपत्तियां होती हैं और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं रियल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट्स में, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट यानी कि मूर्त खाते और इनटेंजिबल रियल अकाउंट अमूर्त वास्तविक खाते। देखिए टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में हम पहले भी अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस कर चुके हैं। टेंजिबल एसेट्स थी और इनटेंजिबल एसेट्स थी। अब अकाउंट्स कौन से हैं, जो टेंजिबल एसेट्स के अकाउंट होंगे वो टेंजिबल रियल अकाउंट होंगे और जो इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंट्स होंगे वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट होंगे। जैसे कि टेंजिबल रियल अकाउंट क्या था, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या थे, टेंजिबल एसेट्स थी, टेंजिबल संपत्तियां थी, मूर्त संपत्तियां थी। इसलिए जो संपत्तियां जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगी। जैसे कि मशीनरी अकाउंट, और दूसरा हम लिख सकते हैं फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर का अकाउंट ये क्या है, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं। दूसरा सेकंड वन इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट, वो संपत्तियां जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी कि टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। जैसे कि गुडविल और पेटेंट। अब बात करते हैं रूल की। रूल क्या होगा, यानी कि इस अकाउंट में एंट्री करने के लिए हमारे पास रूल क्या होगा। रूल है इस अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि जो आ रहा है, बिजनेस में जो चीज आ रही है, जो संपत्ति आ रही है, उसके अकाउंट को हमने क्या करना है, डेबिट कर देना है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो संपत्ति बिजनेस से बाहर जा रही है, यानी कि बिजनेस पे कर रहा है किसी को, बिजनेस से बाहर निकल रही है, तो उसे हम क्या कर देंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट कर देंगे। Again I am repeating, debit what comes in and credit what goes out। Now we come to the third point, nominal account, तीसरा खाता नाम मात्र खाता। Let us discuss। अब हम बात करते हैं तीसरे अकाउंट की, जिसका नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। पहले भी हमने राइट किया है नाम मात्र, क्या कहेंगे हम हिंदी में, नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते क्या होते हैं, मीनिंग क्या है, दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ये अकाउंट्स किसको इंक्लूड करते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग टर्म्स में कि वो अकाउंट्स जिसमें सारे एक्सपेंसेस शामिल होंगे, जिसमें सारी इनकम्स शामिल होंगी, उन्हें हम किसमें शामिल करेंगे, नाम मात्र खाते में शामिल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इस अकाउंट के, जैसे कि सैलरी पेड है, रेंट पेड है, कमीशन रिसीव्ड है, या फिर इंटरेस्ट रिसीव किया है, या फिर हमने सैलरी रिसीव की है, वो सारे अकाउंट्स किसमें आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, यानी कि हमें इस अकाउंट में एंट्री किस बेस पे करनी है। इस अकाउंट का रूल रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होंगे उन्हें हमें क्या करना है, डेबिट करना है खाते में, जनरल एंट्री में। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारे इनकम्स को और गेन्स को, प्रॉफिट्स को हमें क्या करना है, इनकम को, आय को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है इस खाते में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखने वाली है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है सैलरी पेड और रेंट पेड। सैलरी पेड और रेंट पेड अगर हमें गिवन है तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है या आउटस्टैंडिंग रेंट है, तब ये क्या कहलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। यानी कि हमें इस डिफरेंस को
याद रखना है, ध्यान रखना है इस बात का कि यहाँ पर हमसे मिस्टेक ना हो कि सैलरी पेड और रेंट पेड अकाउंट्स जो होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में होंगे, जबकि अगर ये आउटस्टैंडिंग अगर हमें गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट गिवन है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हमें गिवन है, तो ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इन सारे अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है जिनके बेस पे हमने अकाउंट्स में एंट्री करनी है। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक्स।